आज फिर एक गजब की मशहूर हॉरर फिल्म है ब्लैक फॉरेस्ट। 4 नौजवान स्वीडन के उत्तर की तरफ ट्रैकिंग करने निकलते हैं। रास्ते में एक हादसा हो जाता है। फील नाम का लड़का गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उसका टखना मरोड़ उठता है। अगर वो तय रास्ते पर चलते रहें तो उन्हें कैंप पहुंचने में 14 घंटे लगेंगे, लेकिन फील को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना है। इसलिए एंड्रू नक्शा निकालता है और दूसरा रास्ता ढूंढता है। नक्शे के मुताबिक अगर वो सामने वाले जंगल को पार करें तो महज 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। सब आपस में बातचीत करके फैसला करते हैं कि वो इसी छोटे रास्ते से चलेंगे। चारों जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ल्यूक को एक पुरानी गाड़ी पड़ी हुई दिखती है। वो सोचता है, इतने उजाड़ इलाके में न सड़क न कुछ, किस बेवकूफ ने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। लेकिन उसे नहीं पता कि ये गाड़ी एक बड़ी चेतावनी जैसे कह रही हो कि आगे मत जाना। जैसे ही वो जंगल में कदम रखते हैं, एंड्रू का कंपास काम करना बंद कर देता है। वो चाहता है कि बाकियों में घबराहट न फैले, इसलिए वो चुप रहता है और अपनी समझ से आगे बढ़ता रहता है। सोचता है बस सीधे चलते जाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ घंटों बाद वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाते हैं। सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि आज रात पक्का साथ में शानदार खाना खाएंगे। तभी सबसे आगे चल रहे ल्यूक को एक पेड़ पर लटका हुआ मुर्दा हिरण दिखता है। वो डर के मारे चौंक जाता है। पास जाकर देखता है तो हिरण का पेट चीरा हुआ है, उसकी अंतड़ियां बाहर बिखरी पड़ी हैं। बहुत ही भयानक मंजर है। चारों अंदाजा लगाते हैं कि शायद आसपास कोई शिकारी रहता होगा जिसने इसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। हिरण के शरीर से अभी अभी खून टपक रहा है, जैसे ताजा हो। इससे उन्हें थोड़ी उम्मीद बनती है कि शायद मंजिल पास ही है। थोड़ी देर में अंधेरा होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है। बस आधे घंटे में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ल्यूक की नजर अचानक एक पेड़ पर बने बहुत ही अजीबोगरीब निशानों पर पड़ती है। एंड्रू को पहले तो कुछ शक नहीं होता। वो आगे बढ़ता है और टॉर्च जलाकर देखता है तो एक लकड़ी का कुटिया दिखता है। बारिश का बेरा नहीं कब थमे, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करते हैं। कुटिया के दरवाजे पर पुकारने पर कोई जवाब नहीं आता। यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं रहता। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। सब अंदर आ जाते हैं। आखिर में एंड्रू अंदर आने ही वाला होता है कि उसे जंगल के अंदर से किसी भयानक जीव की दहाड़ सुनाई देती है। वह डर कर ल्यूक से पूछता है, तुमने सुना? ल्यूक कहता है, नहीं, मैंने तो बस बिजली की आवाज सुनी। एंड्रू मानकर अंदर चला जाता है। उन्हें नहीं मालूम कि वो पूरी तरह से शैतान के चंगुल में आ चुके हैं। अंदर आते ही हैच को ऊपर वाले एक कमरे में कोई बहुत ही अजीब चीज मिलती है। सब लोग ऊपर आते हैं और आंखें फाड़ कर उस चीज को देखते रह जाते हैं। जैसे ही कैमरा उधर जाता है, पता चलता है ये एक बिजूका स्केयरक्रो है जिसके हाथ में हिरण के सींग बंधे हैं और उसका सिर कहीं गायब है। लेकिन सबसे डरावनी चीज है, उस बिजूका के पैर असली इंसान के हाथों से बने हैं। एंड्रू बताता है कि ये किसी तरह का जादू टोना है। सब इतना डर जाते हैं कि उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। फील डरते हुए कहता है, चलो नीचे चलते हैं, आग जलाते हैं और सो जाते हैं। सबके जाने के बाद ल्यूक वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उस पर कोई जादू हो गया हो। नीचे आकर एंड्रू बताता है कि ये किसी काफिर या मुशरिक लोगों का किया धरा है। उत्तरी यूरोप, नॉर्डिक की पुरानी कहानियों में ऐसी चीजों का जिक्र है। ज्यादातर वहाँ के लोग ऐसी चीजों की पूजा करते थे, इसलिए इसे इतने सुनसान इलाके में रखा गया है। फील डरा हुआ कहता है, जब हम यहाँ से जाएं तो इस कुटिया को जला देना चाहिए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। ल्यूक कहता है कि ये जगह न इंसानों की है न भूतों की। बेहतर होगा कि हम वापस पुराने रास्ते पर लौट जाएं। भले ही एक दिन और लग जाए, कम से कम जंगल नहीं है। लेकिन एंड्रू मना कर देता है, हमारे पास नक्शा है, कंपास है, डरने की क्या बात, ये छोटा रास्ता ही सबसे अच्छा है। फील भी उसका साथ देता है। ल्यूक बेमजबूर होकर उनकी बात मान लेता है। सब लोग सो जाते हैं। रात के काफी गहरे वक्त में ल्यूक की नींद अचानक एक तेज रोशनी से खुलती है। वो उठकर दरवाजा खोलता है तो देखता है जंगल गायब है। उसकी जगह एक सुपरमार्केट दुकान है। उत्सुकता में वो अंदर चला जाता है। बस एक बोतल उठाता है कि कुछ अजीब होता है। उठते ही दूर कुछ सरसराता है, जैसे कोई भाग रहा। और तो और उसके सीने पर अचानक कुछ गहरे जख्म नजर आते हैं। वो समझ नहीं पाता क्या हुआ। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। वो तुरंत कुटिया लौटता है। टॉर्च लेकर एंड्रू से पूछता है, क्या हुआ? एंड्रू कहता है, बहुत बुरा सपना आया, डर के मारे पेशाब कर दिया। ल्यूक फील के पास जाता है। देखता है कि वो बेहोशी की हालत में जमीन पर बैठा है और अपनी बीवी का नाम बार बार पुकार रहा है। ल्यूक की आवाज लगाने पर होश में आता है। तब जाकर पता चलता है कि हैच कहीं नहीं है। एंड्रू ऊपर कमरे में जाता है तो हैच का कपड़ा जमीन पर पड़ा मिलता है। जिस कमरे में वो बिजूका था, उसका दरवाजा खोलता है तो देखता है हैच नंगा होकर उस बिजूका के सामने घुटनों के बल बैठा है, जैसे कुछ मांग रहा। ल्यूक सबको जगाता है, सामान बांधते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। बाहर निकलते ही देखते हैं कि हर पेड़ पर वही अजीब निशान बने हैं, जैसे कोई अपनी हदें बता रहा हो। इतनी डरावनी चीजें देखने के बाद टोली में फूट पड़ जाती है। फील डर कर उसी रास्ते वापस जाने का कहता है जहाँ से आए थे। हैच भी चुपचाप उसके पीछे हो लेता है। बाकी 2 को भी ये मंजूर करना पड़ता है।
पता नहीं कितनी देर जंगल में चलते रहे। फिल का पैर इतना दर्द करने लगता है कि वो चल नहीं सकता। तभी ल्यूक को बाईं तरफ एक पहाड़ी नजर आती है। वो ऊंचाई पर जाकर रास्ता देखने का सोचता है। ऊपर जाकर जो देखता है वो उसे पागल करने के लिए काफी है। हर पेड़ बिल्कुल एक जैसा लगता है, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो वहीं उलझ कर खड़ा है कि अचानक सामने एक काला हाथ नजर आता है। वो बुरी तरह डर कर नीचे भागता है, अपने साथियों को सब कुछ बताता है। फिल कहता है, तुम बस डरा रहे हो, मैं ही बोझ हूँ जिसकी वजह से हम रुके हैं। जब बाकी भी ल्यूक की बात पर यकीन नहीं करते तो वो अपने सीने के जख्म दिखाता है। कल रात जब मैं उठा था तब से ये जख्म हैं, ये जगह सही नहीं है। सुनकर फील बेचैन हो जाता है और ल्यूक से झगड़ने लगता है। सारा दोष ल्यूक पर मढ़ देता है। ल्यूक को गुस्सा आ जाता है। वो फील को एक थप्पड़ मारता है, सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ देर में वो एक खाली मैदान में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पिछले यात्रियों के अवशेष मिलते हैं। लगता है ये जंगल बिल्कुल सीधा नहीं है। ल्यूक कहता है, हमने कैंप में अपनी जानकारी दर्ज कराई है। अगर 5 घंटे में नहीं पहुंचे तो समझ जाएंगे कि हम गुम हो गए हैं और रेस्क्यू टीम भेज देंगे। ये सुनकर सबको थोड़ी हिम्मत मिलती है। देखते हैं कि अंधेरा होने को है तो वहीं टेंट लगाकर रात गुजारने का सोचते हैं। रात बहुत गहरा गई। ल्यूक उठकर पानी पीने ही वाला है कि दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है। वो बड़े आराम से टेंट का जिप खोलकर बाहर झांकता है कि क्या है। तभी एक बहुत बड़ा काला साया सामने आ जाता है। ल्यूक फटाफट अपना सिर टेंट के अंदर खींच लेता है। इससे भी अजीब बात, एंड्रू का टेंट फटा हुआ है और वो कहीं गायब है। ल्यूक दौड़कर फील के टेंट में जाता है, देखता है कि वो तो है। राहत की सांस लेने लगता है कि अचानक जंगल से एंड्रू की चीख सुनाई देती है और साथ ही वही राक्षसी दहाड़ जैसी उसने सपने में सुनी थी। तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। वो मोबाइल टॉर्च लेकर एंड्रू को ढूंढने निकलते हैं। बहुत देर तक ढूंढते रहे। फील कहता है, चलो कहीं आराम कर लेते हैं, सुबह ढूंढेंगे, शायद एंड्रू खुद वापस टेंट आ जाए। तीनों बिना सोए सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही उन्हें एंड्रू कहीं दूर दिखता है। ल्यूक पास जाकर देखता है तो उल्टी करने लगता है। फिल इतना डरता है कि वहीं ढेर हो जाता है। कैमरा घूमता है तो नजारा देखते बनता है। एंड्रू बिल्कुल उस हिरण की तरह, उसका पेट फटा हुआ है और वो एक पेड़ पर ऊंचा लटका हुआ है। तीनों समझ जाते हैं कि इस जंगल में कोई खूंखार जीव रहता है। जैसे तैसे काबू पाते हैं, एंड्रू को नीचे उतारते हैं। कुछ टहनियों से उसे ढंक देते हैं क्योंकि वो उसे इतनी बर्बर जगह पर दफन नहीं करना चाहते। बाद में आकर उसे ले जाने का सोचते हैं। डर के मारे अपना सामान तक साथ नहीं ले जाते। बस अंधेरा होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलने की फिक्र रहती है। चलते चलते वो एक पानी की जगह पर पहुंचते हैं। जितना हो सके पानी पीते हैं। ल्यूक देखता है कि जमीन पर बहुत सारे पैरों के निशान हैं। लगता है आसपास इंसान ही होंगे, लेकिन डर के मारे वो उस रास्ते को छोड़ते हुए अपनी तय दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जंगल की गहराई में छुपा हुआ राक्षस उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। ल्यूक देखता है कि दूर कुछ खुला सा जगह है। उसके दोनों साथी बेहाल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ल्यूक थोड़ी ऊंचाई पर जाकर देखने लगता है और उसे उम्मीद दिखती है, बस थोड़ी सी दूर और वो इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। इस पर उसका कंपास भी हिलने लगता है। वो खुशी से घुटनों के बल गिर जाता है। तभी उसे दूर कई रोशनियां नजर आती हैं, मतलब अंधेरा होने वाला है। वो अपने साथियों को बुलाने लौटता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। फिर देखता है कि हैच टॉर्च लेकर कुछ ढूंढ रहा है। उसका टॉर्च गिर जाता है। ल्यूक उठाता है और फील को उठाकर ले भागता है। पीछे से फिर वही दहाड़ सुनाई देती है। अच्छी बात यह है कि उन्हें वो रोशनी वाली जगह मिल जाती है। बस आराम करना चाहते हैं कि हड्डियों और खून की बू आती है। ल्यूक टॉर्च जलाकर देखता है तो हैच बिल्कुल एंड्रू की तरह एक पेड़ पर लटका हुआ, पूरा फटा हुआ, मर चुका है। राक्षस लगातार पीछा कर रहा है। वो सोचने का वक्त नहीं होता, सीधे रोशनी की तरफ भागते हैं। सामने एक कुटिया नजर आती है। ल्यूक और फील ने आखिरी उम्मीद देखकर जोर जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हैं, बचाओ। पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, हिल नहीं रहा। अंदाज ही अजीब है। ल्यूक कुछ कहता इसके पहले बूढ़े ने लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब उनकी आंख खुलती है तो उनके हाथ बंधे हुए हैं, कैद करके रखा गया है। कुछ देर में कुछ आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। फील को जबरदस्ती खींचकर ऊपर ले जाते हैं। ऊपर से उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद एक लड़की तेल का लैंप लेकर आती है। वो प्यार से ल्यूक के कान बंद कर देती है। कुछ मिनटों बाद फील को नीचे लाया जाता है। वह बुरी तरह जख्मी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। ल्यूक पूछता है, क्या हुआ? वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? फील ऐसे बातें करता है जैसे अपनी मौत देख चुका हो। मुझे ऊपर एक सपना सा आया, मेरी बीवी मेरे सामने थी, मैं जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगा। तुम जरूर निकलना और इस घर को जला देना। अंधेरा होते ही फील को बाहर खींचकर एक चौकी से बांध दिया जाता है।
फिर जंगल से वही दहाड़ आती है और देखते ही देखते सारे देहाती लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं, सिर झुका लेते हैं। ल्यूक अपने अंगूठे तोड़कर रस्सी से मुक्त हो जाता है। अगला सीन, फिल अपनी बीवी को जंगल से आते हुए देखता है। वो उसके गालों को हाथ लगाती है और फिर अंजाम वही होता है। फिल को भी उसी तरह पेड़ पर फाड़कर लटका दिया जाता है। ल्यूक आंखें फाड़कर ये सब देखता है। अपनी जगह पर कांपता बैठा है कि वही लड़की लॉरा फिर अंदर आती है। ल्यूक उससे पूछता है वो आखिर है क्या। लॉरा कहती है ये नॉर्डिक पौराणिक कथा का एक राक्षस है, लोकी का नाजायज बेटा। हम यहाँ उसका नाम नहीं लेते, डर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हमें दर्द से आजादी, अनंत जीवन और अलौकिक सुख देता है। ये कहकर लॉरा बाहर चली जाती है। ल्यूक रस्सी खोलकर भागने की कोशिश करता है। दरवाजा खोलता है तो वही बूढ़ी औरत जो पहले बूढ़े लग रही थी अंदर आती है डगमगाते कदमों से। ल्यूक ऊपर कमरे में चला जाता है। अचानक एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वह हाथ में चाकू लेकर दरवाजा खोलता है। अंदर जो देखता है वह लॉरा के कहे कोई दर्द नहीं, अनंत जीवन का सच है। वे सब बदसूरत इंसानियत से निकले हुए, न इंसान न राक्षस, बीच की हालत में है। तभी उसे फिल की बात याद आती है, जाने से पहले इस घर को जला देना। वह उस भयानक कमरे में आग लगा देता है। नीचे आते ही वह बूढ़ी औरत उसका रास्ता रोक लेती है। इसी बीच जंगल का राक्षस देखता है कि उसका अड्डा जल रहा है। गुस्से में वहां पहुंचता है। वह समझता है कि देहाती लोगों ने उसकी चीज की रखवाली नहीं। सारे देहाती डर के मारे जमीन पर सिर झुकाए बैठे हैं। ल्यूक को अंदर से एक बंदूक मिल जाती है। दरवाजे की दरार से देखता है तो सब देहाती मर चुके हैं। बाहर निकलता है तो सामने राक्षस लॉरा की लाश को खींच रहा है और रास्ता रोकता है। ल्यूक बगल से भाग निकलता है। थोड़ा दूर जाकर देखता है राक्षस लॉरा को लेकर कुछ करने वाला है। वह बंदूक उठाकर राक्षस पर गोली चला देता है, लेकिन ना तो कोई फर्क पड़ता है और अपनी जगह बता देता है। राक्षस पीछा करने लगता है। एक भागा दौड़ी के बाद राक्षस गायब हो जाता है। तभी ल्यूक को फिर वही भुलावा हेलुसिनेशन होता है। वही सुपरमार्केट उसके पीछे रोशनी से जगमगा रहा है और पीछे से राक्षस दहाड़ता हुआ आ रहा है। ल्यूक बिना सोचे सुपरमार्केट में घुसकर जान बचाने भागता है। अजीब बात यह है कि राक्षस उसे पेड़ पर नहीं फांसता, बल्कि उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठा देता है, जैसे वह चाहता है कि ल्यूक भी उन देहातियों की तरह उसके गुलाम बन जाए। सच्चाई यह है कि ल्यूक को जब वो सुपरमार्केट दिखा, उससे 6 महीने पहले उसने एक घटना देखी थी। वह अपने दोस्त रॉबर्ट के साथ उसी सुपरमार्केट में था। वहाँ डाकुओं ने लूटपाट मचाई थी। ल्यूक डर के मारे छुप गया था, जबकि रॉबर्ट सामने था। ल्यूक ने सोचा था कि बस पैसे लेकर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को वहीं मार डाला। तब से यह घटना उसके सपनों में आती है। यही उसका सबसे बड़ा दुख और कमजोरी है। जब वो जंगल में आया, उसी कमजोरी को देखकर राक्षस ने उस पर निशान लगाया था। उसने सोचा था कि ल्यूक भी दूसरों की तरह डरकर उसका गुलाम बन जाएगा और उसके लिए और शिकार लेकर आएगा। यही वजह है कि उसे बार बार सुपरमार्केट दिखता था। ये राक्षस की वही चाल थी, उसके डर को हथियार बनाना। लेकिन ल्यूक ने उस कमरे में जो देखा था, वो बदहाल लाश जैसे लोग, उसके बाद वो किसी भी तरह का गुलाम बनने को राजी नहीं था। उसने जमीन से कुल्हाड़ी उठाई, राक्षस पर वार किया और पूरी ताकत से भाग निकला। कितनी देर भागा पता नहीं। आखिरकार वह जंगल से बाहर निकल गया और वो राक्षस वो जंगल की हद के बाहर नहीं आ सकता था। बस दहाड़ते हुए अपना गुस्सा निकालता रहा। ल्यूक ने राक्षस को हरा दिया था और सबसे बड़ी बात, उसने अपने अंदर के डर को भी हरा दिया। पूरी फिल्म में कई ऐसे शॉट्स हैं जो कुछ और ही बताते हैं। जैसे राक्षस का आकार बहुत अजीब है। उसका निचला धड़ किसी जानवर का है, लेकिन सिर एक इंसान का है, लेकिन उल्टा लटका हुआ। ये देखने में डरावने के साथ साथ ये मतलब देता है कि इस जंगल में सब कुछ उल्टा हो गया है। इंसान शिकारी नहीं रहा, बल्कि शिकार बन चुका है। एक और बारीकी, जब एंड्रू ने कुटिया देखी थी, उससे पहले ल्यूक ने पेड़ पर वो अजीब निशान देखा था। डायरेक्टर ने जानबूझकर उसका क्लोजअप दिखाया है। वही निशान उस जख्म से मिलता है जो ल्यूक के सीने पर रहस्यमयी तरीके से आ गया था। नॉर्डिक मिथकों, रून्स के मुताबिक ऐसे निशान भाग्य और समझदारी से जुड़े थे, लेकिन इस फिल्म में ये निशान राक्षस का वो हथियार बन जाते हैं जिससे वो इंसान के गुनाह और डर को भांपता है। ये निशान सिर्फ खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग पर एक जंजीर बन जाते हैं जो लगातार ल्यूक को उसकी कमजोरी और पुराने गुनाह की याद दिलाते रहते हैं।